आइए बच्चों, आज हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वेश्चन दे रखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ, इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। अब फाइंड करने के लिए कह रहा है, देन फर्स्ट है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। आइए इसको पहले चेकआउट करते हैं बनेगा कैसे। तो कॉमन टेकिंग मेथड से हम लोग इसको बना सकते हैं। दोनों में से कॉमन ले लीजिए, जो जो है अल्फा कॉमन है दोनों में, अल्फा ले लिए। बीटा दोनों में कॉमन है, बीटा ले लिए। बीच में क्या बचा? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा, साइन का ध्यान रखेंगे, दोनों पार्टिकल्स के बीच में साइन क्या है? प्लस का। अब जरा ध्यान देंगे, हमारे पास तो आ गया अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, आइए देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा हम लोग पढ़ रखे थे सी बाई ए एंड अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब जो जो वैल्यू है सी बी और ए की इसमें पुट कर देते हैं। तो सी की वैल्यू क्या है भैया? क्यू है। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है? 1 छिपा होता है तो 1 हो गया, इंटू माइनस का माइनस बी, बी क्या है? माइनस पी है, अपॉन ए, ए की वैल्यू क्या है? 1 है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो Q इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये P बचेगा अपने पास। यानी ओवरऑल QP जो है, Q इंटू P इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन दिया रहे और हमें इस टाइप के आंसर्स पूछे, सोल्व करने को बोले, तो सीधा हम लोग Q इंटू P कर दें। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के केस में ये काम करना है, सब्जेक्टिव में नहीं करना। सब्जेक्टिव में पूरा फॉर्मेट लिखना होगा। दूसरा सवाल इसी दौरान पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये सब सवाल बहुत आसान है, बस बच्चों को थोड़ा सा भारी लगने लगता है। दूसरा सवाल पूछता है आपसे कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। अब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को सोल्व करेंगे हम लोग, जैसे बचपन में सोल्व किया करते थे ना मैथमेटिक्स, अपॉन वाले फ्रैक्शन वाली क्वेश्चंस। वैसे एलसीएम ले लीजिए, अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा। अब यहाँ अल्फा है सो बीटा यहाँ जाएगा, बीच में प्लस का साइन है। यहाँ बीटा है सो अल्फा यहाँ जाएगा। ओवरऑल देखें तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा फिर से हमें मिल गया। अच्छा, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बीटा प्लस अल्फा अलग है क्या? नहीं नहीं नहीं, इधर लिख सकते हैं हम लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्दर वही वाली फॉर्मूला अपना लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। ए से ए खत्म, बचा क्या अपने पास? माइनस बी बाई सी बचा। अब बी और सी की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट करेंगे। आइए देखिए, माइनस बी की वैल्यू क्या है? माइनस पी है, और सी की वैल्यू क्या है? क्यू है। माइनस माइनस प्लस, सो पी अपॉन क्यू विल बी योर आंसर। एकदम आसान है, एकदम रिलैक्स मोड में चलना है चीजों को। एक और सवाल दे रखा है, और सवाल है इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें। क्वेश्चन सेम है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। अब इसमें हम लोग बचपन की ओर थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे। 6-7 में अलजेब्रिक एक्सपोनेंट्स सारी चीजों का यूज करते हुए हम लोग ने देखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ कि ना? होता है ना? आप जरा ध्यान देंगे, अगर हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो अल्फा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर हम इस पोर्शन को इधर मूवमेंट करें तो माइनस 2ab, और इधर क्या बच गया अपने पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है बात, तो इसकी वैल्यू हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको सोल्व करते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? यहाँ सोल्व किए तो ये आया।
अब दरअसल बात यह है कि हम लोग फिर से अपने फॉर्मेट में आ गए कि अल्फा और बीटा का जो फॉर्मेट है प्राप्त हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, सी बाई ए, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, माइनस बी की वैल्यू क्या है फर्दर, माइनस पी अपॉन ए का होल स्क्वायर, माइनस 2 सी की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। अच्छा, तो ए की वैल्यू हम लोग अभी नहीं लिखेंगे, लिख ही देते हैं 1। अब दरअसल ध्यान देंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए हो जा रहा है, ये क्या हो गया आपका पी स्क्वायर और फिर आपका माइनस 2q, फाइनल आंसर आपका पी स्क्वायर माइनस 2q हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे सवाल मिले तो सॉल्व कर लिया कीजिएगा। धन्यवाद।